अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी क्या करें, हमारे घर में तनाव है, हमारे घर में ऐसा है, पत्नी ऐसा है, पति ऐसा है, बच्चा ऐसा है, सासू ऐसी है। मैंने कहा कंप्लेन करने से मतलब क्या था? कैके के लिए राम को घर छोड़ना पड़ा तो भी कंप्लेन नहीं किया, बोलते नहीं है। तुमको तो रखते हैं ना घर में, बोलते नहीं है। सही बात। यस और नो? यस। खाना पीना मिलता है, घर में रहना मिलता है, क्या तकलीफ है? और ये भी आपके कर्मों का फल है। मेरे को मार वो करते हैं, अपने ही कर्मों का फल है। फिर फरियाद करने से क्या मतलब? मैंने सत्संग में कई बार कहा है, अगर आप किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के लिए कंप्लेन और क्वेश्चन किया तो समझ लेना कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ एज इट इज। सही बात। वही आपको दोबारा मिलेगी। सही बात। और अगर आपने स्वीकार कर लिया तो फिर आपका अकाउंट क्या हो गया? और आपने नहीं स्वीकार किया तो कैरी फॉरवर्ड, बोलते नहीं है। सही बात। ऐसे अकाउंट चलता है। समझ में आया? अपने ही कर्मों का फल स्वीकार करने में तकलीफ क्या है? और सामने वाले को क्यों देखते हो वो मेरे को सुख दुख दे रहा है? किसी के पास कुदरत ने श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है। फिर क्यों टेंशन है? कल क्या होगा, कल क्या होगा? ये कुत्ते बिल्ली गाय भैंस को कोई चिंता नहीं है, कल क्या होगा बोलते नहीं है। सही बात। उनको भी खाना पीना मिलता है, नहीं मिलता है? सबको मिलता। वो तो हमारे से ज्यादा सुखी है। उनको कभी मकान की रजिस्ट्री, किराया देना, इलेक्ट्रिक बिल कोई नहीं है, नौकरी करना। इवन तो इनको इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, बोलते नहीं है। मुर्दे को प्रभु देत है, मुर्दे को प्रभु देत है, कपड़ा लकड़ा आग और जिंदा नर चिंता करे। वही तो बात है। मुर्दे को भी लकड़ा कपड़ा आग मिलता है कुदरत की तरफ से। जन्म लेता है तो भी कपड़ा मिलता है। जब जन्म लेता है कुछ लेकर नहीं आया फिर भी कपड़ा मिलता है, खाना मिलता है, बराबर है। और जब मरता है तो लकड़ा भी मिलता है और ओढ़ने का कपड़ा मिलता है। तो पैदा होते तब भी मिलता है, मरते तब भी मिलता है। और जिंदे लोगों को चिंता ये समझ में नहीं बिल्कुल सिर्फ अज्ञानता के कारण। आप समझे? मुर्दे को भी ऐसे जलाया नहीं जाता, उसके ऊपर हम कपड़ा रखते हैं, लकड़ा रखते हैं, आग रखते हैं। समझ में आएगा? मगर क्या करें, लोगों की आदत बन गई चिंता करने की। क्या बन गई? चिंता करने। और आदत का एक ही कारण है। मैं सतयुग और कलयुग में जो बड़ा अंतर देखता हूँ लोगों की सोच का, मेरी दृष्टि से मैं ये देखता हूँ कि कलयुग के लोग ऐसे मानते हैं कि मेरे पास क्या है जो मैं दुनिया को दे सकूं, चाहे पैसा, चाहे मेहनत, चाहे कला, वो श्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं, उसमें पैसा बीच में नहीं आता। ये कलयुग सतयुग की बात है। और कलयुग में हर चीज में पैसा बीच में आता है। क्या आता है? वो मेरे को कब हेल्प करेगा, कितना हेल्प करेगा। हेल्प करेगा तो मैं उसको हेल्प करूं। पैसा होने के बाद भी खुशी नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं था जब भी खुशी थी अंदर से। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये कलयुग के अंदर, क्योंकि पैसे का माध्यम बढ़ गया तो हर बात में हम पैसा देखते हैं। क्या देखते हैं? पैसा। और वो पैसा देख के ही हमारी जो कला थी, बुद्धि थी और हमारी जो
मानवता की जो पवित्रता थी सब खत्म हो गया। नष्ट पैसे का आप समझे, पक्की बात ऐसी है। और इसीलिए इंसान और गरकता गया, क्या गया, नीचे चला गया। तो ये बड़ी सोच होती है, हम क्या दे सकते हैं, और कलयुग में हम किसी से क्या बुद्धि से, मेहनत से या झूठ कपड़ करके ले सकते हैं, बस वही दानत होता है। बस वही ये कलयुग और सतयुग में विचारों का अंतर है। सतयुग में देना क्या, मैं दे क्या सकता हूँ, वो सोचते हैं दुनिया को, और कलयुग में कहीं से भी ले कैसे लूं, वो सोचते हैं। तो ये सबसे बड़ा मानसिक अंतर है सतयुग और कलयुग में। समझ में आया? पैसा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी उस जमाने में भी, और इसीलिए महान लोग पैदा भी होते थे। लिंकन को देखो, जिनकी बड़ी बड़ी सोच होती है, सही बात। जिनकी सोच ऐसी होती थी कि जिनके आधार से हजारों लाखों लोग जिनके जीवन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रेरणा पाते थे, इंस्पायर होते थे। आप समझे? उनका हर जीवन का जो संयोग है वो एग्जाम के रूप होता था। क्या होता था? एग्जाम। खुद का जीवन ही कैसा होता था। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आध्यात्म विज्ञान दिन ब दिन पूरे विश्व के अंदर फैले। कम से कम ऐसी हम भावना तो बैठे बैठे कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज्यादा मेहनत, पैसा, खर्चा या क्रिया करने की जरूरत नहीं, इतना तो कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। हम जब भी फ्री हो जाए तो इतनी प्रार्थना करें कुदरत को या अंतर्यामी परमात्मा की साक्षी से सही बात। कि ये सनातन विज्ञान सबको प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। बस कहीं से भी मिले, किसी से भी मिले, मगर प्राप्त हो। प्राप्त ये तो भावना कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो समाधान भी पक्का। बस तो ये भावना करते रहना और निमित्त बनने की हमको परम शक्ति दो। शक्ति दो। बस इसमें क्या है? कुछ देखो, कर्मों की भुगतान तो करनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं, किसी के पास नहीं। और इसीलिए विज्ञान ये नहीं कहता है कि तुम्हारे कर्मों का फल बदल जाएगा, नहीं बदल। मगर विज्ञान इतना जरूर कहता है कि तुमको कर्मों की भुगतान के लिए शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपने बताया था सतयुग के जो मनुष्य होते थे उनको ये चाहना होती थी कि वो दे रहे, और कलयुग के मनुष्य को ये चाहना है कि ले रहे। कहीं से भी कैसे ले ले। हाँ। बुद्धि से कहो, चालाकी से कहो, मेहनत से कहो, होशियारी से कहो, मैं कहां से ले लूं, यही उसकी भावना होती है कलयुग के लोगों की। और सतयुग में ऐसा होता है, मैं कैसे दुनिया को कुछ दूं, मेरे पास जो भी है, मतलब भावना देने की थी, अभी लेने की है। तो ये कलयुग है। ये संजोग भी सब कुदरती बनाती होगी। है? ये संजोग भी तो कुदरती बनाती होगी। संजोग कुदरत नहीं बनाती है, कुदरत बाहर के संजोग कुदरत बनाती है, और व्यक्तियों का संजोग कुदरत कर्म के फल स्वरूप बनाती है, अपनी मर्जी से नहीं बनाती है। समझ में आया? आपका जन्म हुआ माँ बाप को पास, वो आपके कर्म के फल स्वरूप है, दिया कुदरत ने, पर कर्म तो आपका नहीं है। बोलते नहीं है तो फिर कुदरत को गाली देने से क्या मतलब? फल देते नहीं, मैंने 100 में से 25 मार्क का लिखा है। अगर मैं विद्यार्थी हूँ और एग्जाम में मैंने 100 मार्क्स में से 25 मार्क का ही लिखा है आंसर पेपर में, और टीचर भी जब 1 महीने के बाद रिजल्ट देंगी तो कितना मार्क देंगी? 25 मार्क का लिखा है तो 25 देगी,
हम क्या कहेंगे, टीचर ने फेल किया, टीचर ने फेल किया, और टीचर को कोसते बोलते नहीं है। टीचर ने फेल किया कि टीचर ने रिजल्ट दिया, तो कुदरत क्या करती है, रिजल्ट देती है। बोलते नहीं है। इसमें कुदरत की गलती है? हमारे कर्मों का फल देते, वो तो मीडिएटर है। समझ में आया? अभी संजोग कुदरत बनाती है, मगर क्यों बनाती है? कर्मों के तो इम्पोर्टेंट कर्म है। क्या है? आप समझे ना? कई सारे लोग सतयुग में भी कलयुग जैसी भावना रखते हैं, और कई सारे लोग कलयुग में भी सतयुग जैसी भावना रखते हैं। सतयुग में भी कलयुग जैसी और कलयुग में भी सतयुग रख सकते हैं। भावना करने का सबको अधिकार है, मगर रिजल्ट तो वही आएगा जो एग्जाम दिया है। समझ में आया? तो आज के रिजल्ट के आधार से हमारा पुरुषार्थ होना नहीं चाहिए, मगर हमारा लाइफ कैसा चाहिए वो आज बीज डालेंगे तो कल फल मिलेगा। और आज का जीवन है उनका सभी प्रकार के जन्म से मौत तक का बीज हम प्रोग्राम के रूप में लेकर आए हैं। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कुदरत प्रोग्रामर हुई, कुदरत प्रोग्रामर हुई। कुदरत प्रोग्रामर नहीं है, प्रोग्राम हमारा है। प्रोग्राम को प्ले करने का संयोग कुदरत ने दिया है। स्वामी वो प्ले प्रोग्राम बनाते हो तो मतलब क्या है? स्वामी जी, यस, कोई कारण होगा। तो एक कोच जैसे कहते हैं कि भाई माँ पिता भूत पिता पिता घोड़ा घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अब हरणा कश्यप के तो हरि हुए पहला भगत और अग्रसेन के कंस, और कोई कोच ही तो होगा। पॉजिटिव का तो फल है, इसमें क्या कोई नई बात है। जैसा कर्म है वैसा ही फल आएगा। जबकि किताब में भी यही ज्ञान बताया, जबकि विपरीत है। भले विपरीत है, वो तो देखने में विपरीत है। आप समझे जी। कई सारे लोग कहते, प्रश्न करते, बुद्धिशाली बड़े बड़े सिटी में जाते हैं देश में विदेश में, तो बड़े बड़े लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी हमको लगता है कि मैंने पत्नी या पति ऐसा मांगा था, वो हमको विश्वास नहीं होता है। जी। क्या बोलते हैं? विश्वास नहीं। क्या ऐसा मांगा था? मैंने कहा देखो, जब मांगा था तब ये स्वरूप नहीं था आप दोनों का। जी। समझ में आया? तब रूप भी अलग था, संजोग भी अलग था, और उस संजोग में आपको उनकी कोई क्रिया श्रेष्ठ लगी। क्या लगी? श्रेष्ठ लगी। तो आपने मान लिया कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए, और वो भी कहेंगे कि मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए। वो एकाध दो कारण सर आपने बीज लगा दिया। अभी बीज लगा दिया तो फल तो आएगा, पर कहने का मतलब 98% जो आपने नहीं देखा है वो निकलता है, बोलते नहीं है। और इसीलिए फिर पसंद ना पसंद नहीं चलेगी। समझ में आया? तो ऐसे होता है स्वामी, फिर तो निभाना ही पड़ेगा ना। तो मतलब यहाँ जागृति रखनी चाहिए हमारे पूरी संपूर्ण से। तो जागृति तो रहनी चाहिए ना। मैंने कहा लाइफ इज अ, लाइफ के अंदर लाइफ पार्टनरशिप है, खाली पार्टनर नहीं, जो जीवन भर तक साथ निभाए। क्या बताए? जीवन इनको लाइफ पार्टनर। खाने पीने वाले घूमने वाले तो बहुत पार्टनर हुए, आप समझे ना। 4 दिन की जिंदगी के लिए, किसके लिए? 4 दिन की वो लंबा नहीं चलता है। तो जीवन एक मस्ती नहीं है, और जीवन सुख दुख भी नहीं है। जीवन जीने की एक कला है, और वो कला का नाम है आध्यात्म विज्ञान। ऐसी कला सीख लो ताकि जीवन में सुख दुख आते ही हमको सुख दुख लगे नहीं। हमारा जीवन ऐसे ही पास हो जाए और हम सभी प्रकार की अज्ञानता को मिटा के अपने स्वस्वरूप यानी शुद्धात्मा स्वरूप की अनुभूति कर सके। बस यही हमारी भावना होनी चाहिए। एग्जाम में आप क्या भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, रिजल्ट में नहीं चलेगी, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया है।
समझ में आया? अगर मैंने एग्जाम दे दिया स्कूल में 100 मार्क्स 100 मार्क्स की, ठीक है, अभी मैं घर पे आया क्वेश्चन पेपर लेकर और मेरे को मालूम हुआ कि मैंने जो कुछ भी लिखा उसमें से 100 में आउट ऑफ 100 25 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ऐसा मैंने लिखा है, ठीक है। अभी मैं घर पे आया और घर पे आया तो मैं उदास होके गया क्योंकि मैं पास नहीं होगा। तो माता पिता ने देख लिया, तो माता जी ने कहा कि क्यों उदास हो? तो बोला माँ मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो माता ने कहा कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा प्रश्न पत्र कहाँ है? तो बोला यहाँ है। तो ऐसा करो, भगवान के फोटो के नीचे रखो, रोज एक अगरबत्ती और आरती करेगा, धीरे धीरे मार्क बढ़ेगा नहीं? ऐसे दुनिया चलती है भाई। जो लिखा है उसका ही तो फल मिलेगा, तुम्हारे अगरबत्ती का फल मिलेगा, आरती का मिलेगा, दीपक का मिलेगा। क्या करें मगर मानते हैं तो मानते हैं, इसमें क्या है? सच्चाई भले नहीं है, मानने का तो अधिकार है, श्रद्धा तो सब पास होती है। वो उसी टाइम का है जिस टाइम एग्जाम चल रहा है, उस टाइम में अगर वो अपीयर रहेगा तो उसको फल मिलेगा। वही तो, एग्जाम देने के बाद भी नहीं, एग्जाम के पहले भी। कई लोग नहीं कहते हैं, जैसे कोई नुकसान हो जाता है, जैसे कोई एग्जाम्पल देता हूँ, वीटी होती है ना, वीटी कि ज्यादातर लेडीज जेंट्स जो हाथ वॉश करने के लिए जाता है ना, वहां निकाल देते हैं। क्या करते हैं? और कभी सच्चे डायमंड की वीटी है और निकाल दिया और फिर हाथ करके निकल गए, लेना भूल गए, फिर 1 घंटे के बाद याद आया कि वीटी रह गई है, फिर वो जाते हैं तो मिलती नहीं है, फिर याद आता है कि वीटी निकाल लेना नहीं चाहिए, मगर उससे कोई मतलब, रिजल्ट तो आ गया आपका, भले ज्ञान आया फिर भी बोलते नहीं। रिजल्ट तो जो आना था वो आ गया, अभी कोई फर्क नहीं लगेगा। यस और नो? तो जो होना था वही होगा, आप समझे? हर रोज हम जाते हैं ब्रिज को क्रॉस करके, आज सोचा नहीं हमको ब्रिज के क्रॉस नहीं करना है, रेल के पटरी पर क्रॉस करना है, ऊपर चढ़ना उतरना नहीं है, और वही दिन एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? तो आपने सोचा होगा कि भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मगर आपको एक्सीडेंट होने वाला था, इसीलिए कुदरत ने ही ऐसी सोच दिया, नहीं तो एक्सीडेंट बोलते नहीं है। यस और नो? हम सबको यहाँ बैठे हुए सबको मालूम है कि हिरण कभी सुवर्ण का नहीं होता है, फिर भी राम दौड़े, बोलते नहीं? हाँ के ना तो बोलो। जो ज्ञान हमको है वो उनको नहीं था उस समय, नहीं तो दौड़ते, बोलते नहीं है। जो होना था वही हुआ, और रावण सीता को ले गए। समझ में आया कि नहीं? कर्म के फल के आगे किसी की चलती नहीं है, तुम्हारी बुद्धि भी काम नहीं आएगी। जो कर्म किया है फल की भुगतान करनी ही पड़ेगी। क्या बताया? भुगतान करने तुम मानो या ना मानो, कोई फर्क नहीं होगा। समझ में आया?